वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन का सेशन 2022-23 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड प्री बोर्ड पेपर में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो बेटा सब बच्चों को बुला लो और जुड़ जाओ के साथ में, क्योंकि पेपर डिस्कस होने वाला है। बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पेपर है, ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ बेटा जुड़िए। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस कराऊंगा। इस सेक्शन ए में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ठीक है, 20 एमसीक्यू है बेटा, एक एक नंबर के क्वेश्चंस है, ठीक है, एक 1 मार्क ईच, ठीक, 20 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, आइए चलिए देखते हैं क्या है। फोड़ते हैं इसको बेटा अपन लोग। a इक्वल टू पी क्यू, क्यू की पावर 4, b इक्वल टू इतना, HCF दे रखा है बेटा दो नंबर्स का इतना, LCM दे रखा है इतना, फाइंड करना है m प्लस n r प्लस s। ओके, देखिएगा बहुत आराम से बेटा इन दोनों नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। इन दोनों नंबर्स का बेटा HCF क्या होगा भाई? HCF अगर पूछें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन मिल रहा हो, तो पी क्यूब पी स्क्वायर, भाई कॉमन क्या है? पी स्क्वायर, क्यू की पावर 4 क्यू की पावर 3, क्यू की पावर 3 कॉमन है। ओके, एलसीएम बेटा क्या लिखते हैं? एलसीएम जो कॉमन भी होता है और जो बचता भी है उसको भी लिखते हैं। तो पी क्यूब यहाँ हो जाएगा बेटा एंड क्यू की पावर 4, ये बेटा क्या आ जाएगा मेरा? एलसीएम। एचसीएफ बेटा दे कितना रखा है? पी की पावर m क्यू की पावर n। एलसीएम बेटा क्या दे रखा है अपन लोगों को? पी की पावर r क्यू की पावर r। अगर कंपेयर कर दे इसमें m की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? यहाँ से 2 आ जाएगी एंड n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ऐसे यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 एंड s की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 4। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? m प्लस n इंटू r प्लस s। m प्लस n बेटा 2 प्लस 3, r प्लस s मतलब 3 प्लस 4, कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3 5 इंटू 3 प्लस 4 7, 7 5 जाए बेटा 35। ये इसका बेटा राइट आंसर है। एक क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। लेट p बी अ प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज अ फैक्टर ऑफ p। क्या क्या कह रहा है? p एक प्राइम नंबर है बेटा। प्राइम नंबर हम लोग को जानते हैं कि 1 3 5 7, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर बेटा 1 नहीं होता, सॉरी, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, तो हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स जो हो जिसके फैक्टर ऑफ p के फैक्टर में उसके रूट्स मिल रहे हो, तो इक्वेशन बेटा कौन सी सही हो जाएगी? x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक बेटा पॉलिनोमियल गिवन है, ये देखिए मैं बता देता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा? ठीक है, सारे क्वेश्चन जल्दी डिस्कस करूंगा बेटा। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेटा गिवन है पी एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x प्लस 3p बेटा, ये गिवन है। ठीक है, पॉलिनोमियल गिवन है, बोल रहा है इसके, इसमें कंडीशन दे रखी है अल्फा प्लस बीटा प्लस टू अल्फा बीटा। बेटा घबराना बिल्कुल नहीं है बेटा, जुड़े रहना, सारे सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, देन वैल्यू ऑफ p। हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा? p की वैल्यू पूछ रहा है। बताओ जरा क्या कर सकते हैं बेटा? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है बेटा? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ रूट्स का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। बी क्या है बेटा? माइनस के 2, माइनस कर देगा प्लस का 2 अपॉन पी। एंड बेटा अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। सी क्या है बेटा? 3p अपॉन पी, 3p अपॉन पी। पी कैंसिल हो गया। मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 2 अपॉन पी इक्वल टू 3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आ जाएगा? पी की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 2 अपॉन 3। समझे बेटा? थर्ड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? इसको मैं रफ कर लेता हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये भी है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू बेटा 1 दिया हुआ है, ठीक है, एंड दूसरी इक्वेशन बेटा गिवन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। ओके, हमसे वैल्यू पूछ रहा है बेटा, क्या कह रहा है? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है पेयर। फाइंड क्या करना है बेटा? k की वैल्यू बतानी है। इनकंसिस्टेंट, बताओ जरा कौन बताएगा इनकंसिस्टेंट की बेटा क्या कंडीशन होती थी? सबको पता, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन बोलो। इनकंसिस्टेंट की कंडीशन बेटा क्या होती थी? लिख रहा हूं मैं इधर, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बेटा इनकंसिस्टेंट के लिए लाइंस कैसी होती थी? नो सॉल्यूशन आता था, पेयर पैरेलल लाइंस होती थी। देखिए बेटा a1 क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट 3 अपॉन, इसमें क्या है? 2k माइनस 1। ओके,
v1/v2, v1 क्या है बेटा, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, v1/v2 क्या है, k माइनस 1 डज नॉट इक्वल्स टू c1, c1 कितना 1/c2 कितना है 2k प्लस 1। बेटा माइनस में लिखोगे क्योंकि उधर ले जाओगे माइनस में होगा, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों लोगों को, 3k माइनस 1 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, मल्टीप्लाई करा दो 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, k वाले टर्म एक पास लिख लो बेटा, 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, यहाँ k बचा, k की वैल्यू बेटा क्या आ गई 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। If the vertices of a parallelogram PQRS taken in order are P, Q and R के बेटा देखिए जरा, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, समझिएगा जरा, पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस PQRS, पैरेललोग्राम एक दे रखा है बेटा PQRS, बेटा सबके कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है, P के बेटा कितने गिवन है 3,4, Q के कितने गिवन है -2,3, समझ रहे बेटा बात को, R के कितने गिवन है -3, -2, S के कितने गिवन है नहीं पता है, मैंने मान लिया x के x, y है। ओके बेटा, हमें फाइंड करके लाने हैं इस s वाले के कोऑर्डिनेट्स। मैंने क्या किया, डायगोनल बेटा ज्वाइन कर दिए, और मुझे एक चीज पता है बेटा, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक ही जगह पे मिलते हैं, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल मिड पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, हमने पढ़ रखा है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, इस वाले के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 + x2/2, ठीक है, समझ रहे हो बेटा, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम QS का मिड पॉइंट लिख लेते हैं, Q एंड S का ऐसे लिखते हैं, मिड पॉइंट ऑफ QS इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ RP। ओके, इसमें लगा दो फॉर्मूला, x1 + x2, QS दिख रहा है बेटा, x1 क्या x -2/2, y1 + y2 y + 3/2 इक्वल्स टू इसके RP के बेटा देखो 3 + -3 -3 हो जाएगा, 3 - 3/2 4 - 2/2, समझे बेटा ध्यान से। तो ये वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल हो जाएगा, x वाला x के इक्वल, 3 - 3 बेटा 0/2, 0, तो x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 2, y निकाल लो बेटा, y + 3/2, ये किसके होगा 4 - 2 2/2, 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y + 3 = 2, देन y = 2 - 3 बेटा -1, फाइनल आंसर बेटा 2, -1, फाइनल आंसर बेटा 2, -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825, बेटा बहुआ क्वेश्चन, एकदम बहुआ, 3825 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 के प्राइम फैक्टर्स निकाल ही लोगे ना, एलसीएम वगैरह मेथड लगा करके 3 से कैंसिल कर देना बेटा, आएगा आंसर 3 स्क्वायर करके सॉल्व करके बेटा मिला लेना, 3 स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17 बेटा, ये फाइनल आंसर है, ठीक है, ये आपका 6 नंबर होता है, कंप्लीट है बेटा। दिया हुआ है हमें x tan 60 cos 60 इक्वल्स टू sin 60 cos 60, बेटा x की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी बेटा, x की वैल्यू बतानी है। चल अपन लोग फोड़ लेते हैं इसको, tan 60 बेटा क्या होता है, वैल्यू याद होनी चाहिए बेटा, tan 60 क्या होता है √3/, cos 60 बेटा 1/2, sin 60 कितना √3/2, cot 60 बेटा cot 60, tan 60 अगर √3/, तो cot 60 बेटा 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, x बेटा क्या आ जाएगा 1/√3 डिवाइड में पहुंच जाएगा, x क्या आ गया बेटा 1/√3, इसको भी नोट कीजिए एंड मैं रफ करता हूँ, एक मिनट, इस तरीके आंसर इसमें ऑप्शन में कुछ और तरीके से दे रखा है, tan 30 टाइप का है, तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बेटा tan 30, x की वैल्यू क्या आ गई tan 30। 8 नंबर क्वेश्चन बेटा क्या है, क्या दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2, तो बेटा कह रहा है वैल्यू बता दो tan थीटा प्लस cot थीटा की, बताओ क्या दिमाग में आता है, इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, जल्दी बताओ 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 क्या कर लें इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होंगे, बवाल कुछ नहीं, ठीक है। देखो tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा को बेटा क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, एलसीएम बेटा लिया cos थीटा अपॉन sin थीटा आया, ऊपर बेटा sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा बेटा कॉस थीटा, ये बचा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मुझे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो मैं फाइंड कर लूंगा। बेटा आइडेंटिटी मेरे पास दिया क्या हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2, होल स्क्वायर कर दे बेटा, बोथ साइड होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर यहाँ 2 बचेगा, स्क्वायर स्क्वायर अगर करोगे स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला खोल दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 2। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 हो गया बेटा, इस 1 को उधर फेंक दिया, कैसा हो गया जाके 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 बेटा 1 बचेगा, देन साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 1/2, यहाँ 1/2 रखोगे, ठीक है, 1 अपॉन 1/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 इसका बेटा फाइनल आंसर, 2 क्या है फाइनल आंसर। ये देखते हैं बेटा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेटा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर, हमारे पास में फिगर बेटा गिवन है, क्या फिगर है, ये बेटा ट्रायंगल दे रखा है एक, ए बी सी एंड ये डी एंड ये ई, ठीक है, इन अ गिवन फिगर ए इक्वल टू ए यूनिट, बेटा ए बोल रहा है ए यूनिट है, ओके, ए साइड ए यूनिट की बोल रहा है, ई सी बी के यूनिट के इक्वल है, ई सी बी यूनिट के इक्वल है, डी ई बेटा एक्स बोल रहा है एंड बी सी वाई बोल रहा है। फाइंड बेटा क्या करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू के हिसाब से बताना है क्या स्टेटमेंट आएगा बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन है 9 नंबर। ओके देखिए जरा इसमें ट्रायंगल कौन से बेटा, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल बेटा, दोनों अगर देखें तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे बेटा, कैसे, एक एंगल है देखें दोनों में कॉमन आ रहा है एंड ये सेम पैरेलल साइड से बने हुए एंगल आर इक्वल, देन ये इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा ट्रायंगल मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा टाइम देना मतलब मूर्खता है। एडीसी एबीसी सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर होते हैं बेटा उनकी भुजाओं के अनुपात, साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, तो साइड्स का रेशियो बेटा कैसे लिखते हैं, इस साइड का रेशियो में क्या लिख लूं, इसका रेशियो में क्या लिखता हूँ, इसका मैं लिख लेता हूँ AC, उसका क्या लिख लिया AC अपॉन, देखिए ट्रायंगल के लिखने का ढंग भी होना चाहिए, देखिए AD कौन सा साइड लिखा ADC, एक मिनट सॉरी ये ADE होगा बेटा, ठीक है, छोटा वाला लिख रहे हैं ADE ABC ओके, ठीक है, तो बेटा इसकी साइड क्या लिखेंगे ADE, मतलब AE लिख देंगे इसकी साइड, AE अपॉन उसकी साइड बेटा क्या लिखेंगे AC, फिर दूसरी साइड बेटा क्या लिख सकते हैं, इसकी दूसरी साइड क्या लिखेंगे, दूसरी साइड बेटा, दूसरी साइड देखिए DE लिख लेते हैं अपॉन BC लिख लेते हैं, ओके ओके। AE बेटा कितना गिवन है, AE कितना A है, ओके, AC बेटा कितना गिवन है, AC मिलाओगे तो A प्लस B टोटल हो जाएगा, टोटल A प्लस B हो गया, DE बेटा कितना है X है, ये एंगल X नहीं बेटा साइड X है, ठीक है, DE X है एंड BC बेटा क्या है Y है, हमें वैल्यू किसकी X की वैल्यू टर्म में पूछ रहा है, तो X इधर रखा Y को इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो AY अपॉन A प्लस B, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये इसका फाइनल आंसर 9 नंबर क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। देखते हैं बेटा 10 नंबर अपन लोगों का क्वेश्चन, ABCD इज अ ट्रेपेजियम AD पैरेलल टू BC, क्या कह रहा है बेटा ABCD इज अ ट्रेपेजियम, और क्या कह रहा है AD पैरेलल टू BC होना चाहिए, भाई ट्रेपेजियम बोल रहा है, ट्रेपेजियम बना लेंगे ABCD, देखो AD पैरेलल टू BC है कि नहीं है, बिल्कुल है, ओके, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बेटा ये साइड 4 दे रहा है, इफ डायगोनल AC एंड BD, बेटा डायगोनल की बात कर रहा है, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पॉइंट, ओके, देन रेशियो बेटा दे रखा है AO अपॉन OC इक्वल्स टू DO अपॉन OB इक्वल्स टू बेटा हाफ मालूम है, हमसे क्या कह रहा है BC बता दो बेटा, कह रहा BC बता दो, ठीक है, तो AO अपॉन OC इक्वल्स टू DO अपॉन OB, बेटा ये रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है, एक रेशियो गिवन है और एक एंगल वर्टिकली गिवन है, दोनों ट्रायंगल बेटा कैसे हो जाएंगे, ट्रायंगल AOD सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल BOC के, अगर सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो इक्वल है, साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो एक साइड मैंने लिख ली इसकी AO अपॉन OC, AO अपॉन ऐसे करके लिख लिया AO अपॉन, भाई AO अपॉन OC पता था ना, ठीक है, इसकी साइड AO लिख ली, उसकी साइड क्या लिख ली OC लिख ली, AO अपॉन OC इक्वल्स टू, इसकी साइड AO लिख ली, उसकी साइड OC लिख ली, ओके, फिर कौन सी साइड लिख लेते हैं, एक साइड 4 भी लिख लेते हैं, AOD की साइड 4 लिख ली, AD लिख ली, और इसकी क्या लिख लेते हैं BC लिख लेते हैं, ठीक है, मुझे AO अपॉन OC की वैल्यू बेटा पता है 1/2 है, तो BC क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही BC क्या आ जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर, ये भी क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है, CBSE वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इफ टू टेंजेंट्स inclined at an angle 60 degree are drawn to the circle of radius 3 cm, सर्किल ऑफ रेडियस बेटा कितनी है 3 सेंटीमीटर की सर्किल की रेडियस है,
और उससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं बेटा, दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही हैं, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम आएगा। इंक्लाइन बेटा 60 डिग्री पे इंक्लाइन होता है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, रेडियस 3 है। देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, टेंजेंट की हमसे क्या पूछी जा रही है बेटा, लेंथ पूछी जा रही है। इससे इसको मिला देंगे, ये भी रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर। मुझे पता है 90 डिग्री बनाता है, ये 60 है, ये 30 हो जाएगा बेटा। ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है बेटा, POAP। देखो कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OAP ट्राइंगल में हम अगर tan थीटा लगा दें, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई यही तो लेंथ चाहिए इसकी, टेंजेंट की लेंथ चाहिए। टेंजेंट की लेंथ अगर मैं x कह देता हूं तो देखिए 90 डिग्री वाले के साथ, 90 डिग्री के वाले के साथ की साइड ये क्या होती है, बेस होती है, और साथ वाली ये क्या होती है, 3। तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 3 अपॉन बेटा x हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू x। तो x बेटा क्या आ जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बेटा बहुत फास्ट बताऊंगा बेटा, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के अंदर क्या है, सर्किल बनता है बेटा, ये इस तरीके का कुछ डायग्राम आएगा, ठीक है। एक स्क्वायर है बेटा, 12 नंबर क्वेश्चन, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर बेटा क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है। तो हमें पूछ रहा है एरिया ऑफ सर्किल बता दो भैया। स्क्वायर की साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ओके, हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छे, 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस बेटा क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, हाफ ही तो होगी इसकी रेडियस। तो बेटा एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई के टर्म में आंसर दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। रेडियस बेटा आर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल है ऑप्शन में, ये आंसर हो गया, ठीक है इसका। 12 नंबर भी होता है बेटा कंप्लीट। अगले को भी फोड़ देंगे बेटा, कुछ भी टफ नहीं होता। द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, बेटा इवन मतलब 2 4 6 8 10, ठीक है, एन तक जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म 2, डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है बेटा, सम पूछ रहा है फर्स्ट एन टर्म का। सम का बेटा फॉर्मूला बताओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n टर्म्स है, 2a की वैल्यू बेटा 2 है, n तो n ही है, d कितना आया था, 2 आया था। ओके बेटा घबराना बिल्कुल नहीं, फोड़ देंगे अपन लोग क्वेश्चन इसको। 4 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। तो n/2, 4 माइनस 2 बेटा क्या आ जाता है, 2 प्लस 2n। अगर देखोगे बेटा तो यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा, n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल बेटा, n स्क्वायर प्लस n है ऑप्शन कोई, सी पार्ट है बेटा। 13 नंबर क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट। बेटा इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ACB एंगल CD है, ये बेटा फिगर दिया हुआ हमारे पास में है, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आकाश सर जब तक आपके साथ हैं, ठीक है। ये वाला और ये वाला एंगल बेटा इक्वल गिवन है। ये बेटा दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये देखिए 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है BD बता दो बेटा। क्या बेटा हमसे कह रहा है, हमसे कह रहा है, प्यार से बहुत बोला जा रहा है कि BD बता दो हमें, भाई मालिक BD बता दो, ठीक है। ट्रायंगल ACB देखते हैं बेटा, ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल हाँ ACD लिख रहा है बेटा, ठीक है। ट्रायंगल ACD लेना पड़ेगा, ACD सिमिलर ट्रायंगल ABC के। भाई ACD सिमिलर हो जाएगा पूरे ट्रायंगल ABC के। ये भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया, एक एंगल कॉमन मिल जाएगा, एंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होते ही हम रेशियो लिख सकते हैं बेटा, सिमिलर होते ही हमने रेशियो लिख लेना है। क्या रेशियो लिखेंगे, AC अपॉन AB। क्या लिख लेंगे बेटा, AC अपॉन ACB है क्या, ADC। ओके इसको क्या लिखते हैं, अच्छा ना ये भाई जो एंगल लिखे हो उसी के हिसाब से लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। ADC लिखोगे इसको, ठीक है भाई, ADC ऐसे लिखा है, वैसे तुम लिखोगे ABC, ठीक है। ACB इधर भी देखो किस हिसाब से लिखते हैं, ADC लिखा है, एंगल डी पे आ रहा है, उसी तरह ACB इधर लिखेंगे। ओके इसकी साइड बेटा हमने क्या ले ली, इसकी साइड ले ली बेटा AC अपॉन उसकी साइड क्या ले ली AB, इक्वल टू बेटा क्या लिखेंगे, इसकी साइड हमने कौन सी ले ली, इसकी साइड AC ले ली, AC अपॉन AB लिख लिया, इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, अब की साइड हमने कौन सी ले ली, AD अपॉन AC। क्या हो जाएगा बेटा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB इंटू AD। AC बेटा क्या है, AC गिवन था हमारे पास 8 का स्क्वायर। AB बेटा क्या है, AB को बेटा क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस ये नहीं मालूम x लेट कर लेते हैं, 3 प्लस x इंटू AD बेटा क्या है, AD 3 है। ओके 8 का स्क्वायर 64 होता है बेटा, 3 3 9 होता है, 3x हो जाएगा, 9 को इधर ले आके माइनस कर दिया जाएगा
बेटा कितना बचेगा 64 माइनस 9 55 अपॉन में 3 आ जाएगा। इसका आंसर बेटा राइट क्या है 55 अपॉन 3। ये भी हो गया बेटा 14 नंबर क्वेश्चन भी खत्म होता है। A2 प्लस A28 A2 प्लस A28 120 A1 प्लस A29 इक्वल्स टू, बेटा A2 को क्या लिखते हैं बोलो, A2 को A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस डी। इसको क्या लिखेंगे एक कम, A प्लस 28 29 है 28 है 28 है, यहाँ पे 29 है, 28 को क्या लिखते हैं 27 डी इक्वल्स टू क्या है 120। A प्लस है बेटा 2A, D प्लस 27 डी 28 डी इक्वल्स टू 120। बेटा A1 फर्स्ट टर्म है, A29 को क्या लिखते हैं A प्लस 28 डी। तो देखो बेटा अगर मैं यहाँ से 2A, एक मिनट, A प्लस A2 क्या है A प्लस 2A प्लस 28 डी, ठीक है ठीक है बेटा। यहाँ पर भी देखो A प्लस कितने हो जाएंगे 2A प्लस 28 डी, 2A प्लस 28 डी की वैल्यू आ चुकी 120 इसका फाइनल आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, a pair of linear equation y equal to 0 and y equals to -5, one solution, two solution, infinite many solution, no solution। भाई y equal to 0 तो यहीं पे होता है, y equal to 0 तो यहीं पे होता है, y equal to 0, y equal to -5 बेटा नीचे होगा ना y एक्सिस पे। तो ये दोनों लाइंस कैसी हमें दिख रही है, पैरेलल दिख रही है, पैरेलल दिख रही है तो नो सॉल्यूशन। क्या कहीं पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो सॉल्यूशन कैसे, नो सॉल्यूशन बेटा। 17 नंबर बेटा 18 नंबर एपी गिवन है हमारे पास में 6 9 12 15 डैश डैश डैश। फर्स्ट टर्म 6 डी 9 माइनस 6 3। ये तो बेटा चुपचाप निकाल ही लेना है कोई भी क्वेश्चन हो। क्या पूछ रहा है T25 माइनस T15, भाई T25 माइनस T15, भाई T25 T कर दिया तो मतलब वही है nवा टर्म nth टर्म। T25 को क्या लिखते हैं भाई A प्लस 24D माइनस 15 को क्या लिखते हैं A प्लस 14D, तो ये माइनस 14D हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहिए, A कैंसिल हो गया बेटा, 24 में से 14 गया, कितना बचा 10D, 10 और D की वैल्यू निकाल चुके हैं, 10 3 जा बेटा 30 आ गया। ये भी बेटा कंप्लीट होता है। 18 नंबर क्वेश्चन भी, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है बेटा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एजर्सन रीजन वाला है, देखते पढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A and B, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 57 है T, HCF is 17, LCM, then LCM is equal to 340। क्या कह रहा है, ये बात सही है बेटा। तो एक फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। भाई इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना है आपको, HCF इंटू LCM 17 इंटू 340 बेटा 875780 आ जाएगा, इसके इक्वल है, तो ये सही हो जाएगा। तो मतलब स्टेटमेंट तो सही है। रीजन क्या बोल रहा है, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, बिल्कुल सही बात है। तो क्या पार्ट सही हो जाएगा, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड AC। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। लास्ट MCQ बचा है बेटा, सारे MCQ बेटा ध्यान से करके जाने। क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, बेटा ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। क्या गिवन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB एंड, ये साइड्स AB एंड AC है, ठीक है। साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, मिड पॉइंट दिए गए बेटा, इसकी D है और इसका E मिड पॉइंट है। क्या दिया हुआ बेटा -3,3 एंड इस वाले पॉइंट के क्या दिए गए हैं -3,3 है और इस वाले के दिए गए बेटा 3,5। हमसे कह रहा BC की, क्या BC जो है वो 20 आता है। अच्छा बेटा DE को बेटा मिला देते हैं, भाई DE को मिलाया, अगर ये हमें एक थ्योरम याद है बेटा, इसके बाद रीजन लिखा हुआ उसने कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। बेटा 9th क्लास में पहुंच जाइए, मिड पॉइंट थ्योरम अपनी अप्लाई होगी। तो बेटा DE की पहले हम सबसे पहले लेंथ बता लेते हैं। लेंथ मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, -3 का होल स्क्वायर, x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 -3 -5 का होल स्क्वायर, 6 बेटा होल स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100 आया, 100 का मतलब हो गया 10 हो गया, 10 का डबल ये होता है 20 है, बिल्कुल सही बात है भाई, डबल होता है 10 2 जा 20, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। और बेटा मिड पॉइंट थ्योरम सेकंड वाला रीजन में लिखी हुई थी, वो तो सही हुई है, तो इसका भी बेटा ए पार्ट सही हो जाएगा, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेटा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।